नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं जौनपुर लोकसभा सीट का सियासी समीकरण। जो जौनपुर की लोकसभा सीट इन दिनों बहुत चर्चा में है धनंजय सिंह के कारण। धनंजय सिंह की मुलाकात होती है अखिलेश यादव और धनंजय सिंह की शादी में, किसी शादी में, और 2-4 मिनट कुछ मुलाकात होती है। ये वीडियो इतना तेज वायरल होता है कि धनंजय सिंह के ऊपर एक 2020 का केस था। 2020 के केस के ऊपर अचानक से दोषी सिद्ध करार दिए जाते हैं। अदालत के ऊपर हमारा कोई सवाल नहीं, अगर कोई दोषी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन टाइमिंग को लेकर लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया कि यहां से कृपा शंकर सिंह चुनाव लड़ेंगे, जो मूल रूप से अगर राजनीतिक हैसियत उनकी है तो महाराष्ट्र में है। राजनीति के मामले में महाराष्ट्र में बड़े नेता रहे हैं, महाराष्ट्र में राज्य के मंत्री रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस में रहे हैं। कांग्रेस से बीजेपी में आते हैं, बीजेपी में पैराशूट की तरह उनको उतार दिया जाता है जौनपुर में। तो ऐसा लग रहा था धनंजय सिंह को कि यहाँ से ये सीट जनता दल यूनाइटेड खाते में जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े नेता के तौर पर नीतीश कुमार की पार्टी के धनंजय सिंह हैं। लेकिन सीट जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपना लोकसभा प्रत्याशी घोषित कर दिया, और उसी में धनंजय सिंह ने ऐलान कर दिया कि हम लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। जौनपुर जीतेगा, जौनपुर लड़ेंगे, जीतेंगे। वैसे ही ये मामला गर्मा गया, एक फोटो और वीडियो बहुत वायरल हो गई। लेकिन अब ये चर्चा है कि उनकी पत्नी को भी लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है, वो खुद लड़ सकते हैं, और बहुत सक्षम नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि 2002 में विधायक रहे, 2007 में विधायक रहे, 2009 में सांसद रहे। उनकी 3 शादियां हुई। पहली शादी 2007 में हुई, शायद उनकी पत्नी 9 महीने बाद संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसके बाद फिर 1-2 साल बाद शादी हुई, तो उनकी पत्नी का किसी नौकरानी के साथ झगड़ा हुआ, उसमें उनका तलाक हो गया। तीसरी पत्नी है, साउथ की हैं, इनकी शादी फ्रांस के पेरिस में हुई। तो आप समझ सकते हैं 2007 में 2017 में तीसरी शादी हुई। शादी को लेकर भी चर्चा में रहे। इनकी पत्नी वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, योगी जी के बहुत खासम खास हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति की अगर बात करें, टिकट की अगर राजनीति की बात करें, तो योगी जी के यहाँ से टिकट नहीं मिलता, टिकट मिलता है दिल्ली से। ऐसा बीजेपी के सब नेता जानते हैं। टिकट कहाँ से मिलता है? योगी जी के मर्जी से नहीं मिलता, टिकट मिलता है दिल्ली से। तो कहीं ना कहीं दिल्ली से इनकी मुलाकात ही है और भेज दिए जाते हैं। और कहीं ना कहीं 2017 चुनाव हारते हैं, 2014 चुनाव हारते हैं, 2017 हारते हैं, 2014 हारते हैं, 2019 हारते हैं, 2022 हारते हैं, चुनाव लड़ते हैं। इनका अपना अच्छा खासा वोट बैंक है। अगर मान लीजिए समाजवादी पार्टी के मुखिया से मिले थे, बहरहाल टिकट उकट की चर्चा हुई कि नहीं हुई वो बात अलग है। अगर मान लीजिए समाजवादी पार्टी इनको लड़ा देती, तो ऐसा तमाम लोगों का मानना है कि धनंजय सिंह समाजवादी पार्टी से लोकसभा का चुनाव जीत सकते हैं आसानी से, क्योंकि उनको एक गठबंधन, उनको एक पार्टी की जरूरत है। खुद उनके पास जनाधार है, जनाधार भी है। देखो, जो गुंडा आदमी होते हैं, मैंने देखा है, चाहे जो हो, गुंडा हो, माफिया हो, चाहे जिस बिरादरी के हो, कहीं ना कहीं अगर किसी से उनका 36 का आंकड़ा होता है, किसी से गोली बंदूक चलती रहती है, तो कहीं ना कहीं गरीबों में, जिनको राजनीति करनी है, गरीबों में या लोगों के बीच अपनी छवि भी बनाए रखते हैं। गुंडाई सबसे थोड़ी करते हैं। लेकिन हमें इनके अब पक्ष नहीं ले रहे हैं। मैं आपको पहले बता दूं, तो मैं आपको बता दूं, ये सीट जो है वाराणसी से सटी हुई है। भाजपा के केपी सिंह, यहाँ से श्याम सिंह यादव लोकसभा के सांसद हैं। बहुजन समाज पार्टी यहाँ चुनाव जीती थी। अब यहाँ पर अगर विधानसभा का चुनाव हुआ, जो विधानसभा का चुनाव हुआ, 3 सीटों पर भाजपा जीती है, 2 पर सपा जीती है। सपा कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमज़ोर भी है। और मैं आपको बता दूं, जो 5 सीटें हैं पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा जीती है। तो बदलापुर से बीजेपी के रमेश चंद्र बिंद जीते हैं। शाहगंज सीट से बीजेपी के रमेश जीते हैं। जौनपुर गिरीश यादव जीते हैं।
लेकिन मैं आपको बता दूं बीजेपी की तरफ से मुंगरा बादशाह और मलहनी से सपा जीती है। एक बात स्पष्ट मैं कर दूं, अगर यहां पर धनंजय सिंह मैदान में उतरते हैं, बहरहाल उनको जेल हो गई, उनकी पत्नी उतर सकती है, तो बीजेपी यहां चुनाव हार जाएगी। आपको मैं कैसे बता दूं भाई, सपा बसपा का गठबंधन था तब भी भाजपा यहां हारी थी, ये तो आप जानते हैं। लेकिन जब सपा अकेले चुनाव लड़ी तब भी उसके 2 विधायक जीते। तीसरा विधायक क्यों हार गया? तीसरा विधायक क्यों हार गया? गिरीश यादव को बीजेपी ने उतार दिया। कहीं ना कहीं यादव बीजेपी को भी वोट दिए होंगे। तो अगर हम एक वोट बैंक यहां से खंगालेंगे तो कहीं ना कहीं यहां पर समाजवादी पार्टी का वोट बैंक खिसक गया था। सपा बसपा सब अलग अलग। स्वामी चिन्मयानंद जिनके ऊपर तमाम आरोप लगे हैं वो भी यहां से सांसद रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री उनको बनाया गया था भाजपा की सरकार में। कभी जौनपुर का पहला सांसद बनने का गौरव बीरबल सिंह को हासिल हुआ। बीरबल सिंह 2 बार सांसद रहे। 1962 में ब्रह्मजीत ने यहाँ पर जीता। और मैं आपको बता दूं, थोड़ा से और आंकड़ा दिखा दूं, आंकड़ा बहुत जरूरी है। और यहाँ पर 2014 में भाजपा के कृष्ण प्रताप सिंह जीते और 2019 में बसपा यहाँ पर चुनाव जीती। आप समझ सकते हैं सपा बसपा ने 50% से अधिक यहाँ पर वोटों पर कब्जा जमाया था। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 5 लाख श्याम सिंह यादव को 5,21,128 वोट मिलते हैं, 50% वोट। बीजेपी के कृष्ण प्रताप सिंह को 4,40,192 वोट मिलते हैं। कांग्रेस के देवव्रत मिश्रा को 27,000 वोट मिलते हैं। 2014 में कृष्ण प्रताप को 3 लाख वोट मिले थे। वहीं पर बसपा के सुभाष पांडे को कितना मिला था? 2,20,000 वोट मिला था। सपा के पारसनाथ यादव लड़े थे, 1,80,003 वोट पाकर संतोष करना पड़ा था। यहाँ पर क्षत्रिय ब्राह्मण यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में है। यहाँ पर अगर धनंजय सिंह लोकसभा का चुनाव लड़ते, अगर मैं बता दूं बीजेपी की तरफ से मान लीजिए लड़ते या निर्दलीय भी लड़ते, तब भी यहाँ पर धनंजय सिंह का पलड़ा बहुत भारी रहता। धनंजय सिंह अब इनको टिकट मिल चुका है, ए मैदान में है भैया, ए मैदान में है। वैसे भी आप देख लीजिए बीजेपी की तरफ से अगर लड़ते तो 48% लोग ये मानते हैं कि यहाँ पर धनंजय सिंह को टिकट मिलना चाहिए। और यहाँ पर गिरीश यादव को कितना परसेंट लोग मानते हैं? 18%। ज्ञान प्रकाश सिंह को कितना लोग मानते हैं? 14%। और मैं आपको बता दूँ सपा वाले में, इंडिया गठबंधन वाले में किसको लोग मान रहे थे? तो अभिषेक यादव नाम है, 32%। जौनपुर में, बदलापुर में 36%, मलहनी में 38%, मुंगरा बादशाह में 33%, शाहगंज में दिनेश सिंह का परसेंटेज कम है। अब यहाँ से देखो टिकट कौन पाता है। यहाँ पर जातीय समीकरण भी आप देख सकते हैं। टिकट कौन पाता है तो आने वाला समय बताएगा सपा की तरफ से, क्योंकि भाजपा ने घोषित तो कर ही दिया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, मुस्लिम, यादव आपके सामने है, सब कुछ देख सकते हैं। जौनपुर का जातीय समीकरण आपके सामने मैंने दिखा दिया। और भी जातियां हैं क्या? और नहीं होंगी? मौर्य नहीं होंगी, प्रजापति नहीं होंगे, केवट, बिंद, मल्लाह, ये सब नहीं होंगे, सब होंगे। फिर भी ये सीट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के हाथों से जा सकती है अगर धनंजय सिंह की पत्नी चुनाव यहाँ चाहे निर्दल लड़ जाए, चाहे सपा से लड़ जाए। वैसे समाजवादी पार्टी यहाँ पर मजबूत है अभी भी। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय व्यक्त करिए। नमस्कार।